तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्रोमा टून के लिए जो करेक्टर हमें कैसे डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे करेक्टर मैंने पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसे बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप हमारे पहले की वीडियो अगर देखे होंगे तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको एक जिप फाइल मिलेगी। अगर आप मैन्युअली एक एक करके डाउनलोड करना चाहते हैं तो वह भी आपको इमेज देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जो करेक्टर बनाते हैं, राइट। वैसे तो बहुत सारे करेक्टर मुझे रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं आपको जो करेक्टर प्रोवाइड कर रहा हूँ वह करेक्टर तो आप यहाँ पे देखने को तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं इन्हीं करेक्टर्स को इस्तेमाल करके हम बहुत और लाखों करेक्टर या हज़ारों कई सारे बहुत सारे करेक्टर हम बना सकते हैं मैनुअली। तो आइए आज के वीडियो में हम पूरा सीखेंगे कि हम एआई का इस्तेमाल करके कैसे हम करेक्टर जनरेट करवा सकते हैं, कैसे हम क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कैसे करेक्टर को बनाना है। हम इस वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आपको मैं पहले एक दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करके मैंने कुछ करेक्टर को जनरेट किया है। आप उसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पे लोड करते हैं, आपको फुल एचडी क्वालिटी में एकदम रियलिस्टिक जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम पिक्चर वाले पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ करेक्टर को जनरेट किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये वाला करेक्टर हो गया यहाँ पे, और ये है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने एक हॉरर मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक हॉरर करेक्टर यहाँ पे क्रिएट किया था। मैंने इसमें यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है, राइट। आप इस तरीके से इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप जितने अच्छे से यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगेगा आपका, राइट। कोई अगर बहुत ही कभी कभी यह देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह बहुत हल्का थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे हमारा दूसरा जो करेक्टर है वह थोड़ा सा एक दो पॉइंट नीचे है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको ऊपर यहाँ पे कर भी सकते हैं। राइट। मैं इसको नीचे ऊपर नहीं करना चाहता, तो इसको कर सकते हैं अपने मैनुअली, राइट। हाँ, आपको एक नया करेक्टर क्रिएट करके दिखाएंगे। एट यह सारी चीज़ यहाँ पे वर्क कर रहा है, आप यहाँ पे बिल्कुल इसको देख सकते हैं, राइट। लेटने वाला, चलने वाला, राइट। आप ये सारी चीज़ें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी इसका हैंड या कुछ चीज़ अगर यहाँ पे डिफरेंट अगर दिखा रहा है तो आप उसको थोड़ा पास भी कर सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं इसका हाथ और यह जो पार्ट है थोड़ा सा इससे दूर है, राइट। आप इसको पास या कहीं भी इसको आप कर सकते हैं। तो हम सीखते हैं कि हमें किस तरीके से करेक्टर को क्रिएट करना है और हमें किन कैसे कैसे हमें इसको बनाना है करेक्टर के लिए, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक, या तो आप दो चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट चलते हैं इमेज सर्च में। मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देता हूँ कि हम किस तरीके से का करेक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इमेज सर्च मैन में। जहाँ आप आपको मान लीजिए आप कोई सा भी करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं। मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये गर्ल का क्रिएट करना, राइट। गर्ल फेस कार्टून लिख देते हैं, यहाँ कार्टून फेस गर्ल लिख, आपको सिर्फ फेस ही अकेले क्रिएट करना है, क्योंकि जो फेस हमारे लिए क्रिएट करना आसान होता है बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो हम यह जो फेस है इसको हम ओपन टून से भी, अगर आप पीसी यूज़र हैं और मोबाइल आपके पास तो होगी ही, कि अगर आप पीसी यूज़र हैं तो आप ओपन टून का इस्तेमाल करके उसमें आप करेक्टर डिजाइन करके हम उसी करेक्टर को, एक ही करेक्टर को ओपन टून में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी करेक्टर को हम क्रोमा टून के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोनों आपको सिखाएंगे आगे चल करके। तो आपको हमारे वीडियो को हमारे चैनल पर बने रहना है, जिससे आपको सारी चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे यह वाला करेक्टर मुझे काफ़ी बेटर लगता है, मैं यही वाला यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, राइट। ये वाला जैसे आप मान लीजिए यह, जैसे आपको यहाँ पे साइड ऊपर देखने को मिल जाएगा तो यह कहाँ से आ रहा है। यदि अगर ये फ्री पिक से आ रहा है, तो अगर प्रीमियम है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ओपन ब्राउज़र यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट इसकी फ्री पिक की वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। इससे आप बिल्कुल फुल हाई एचडी क्वालिटी में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फ्री पिक से, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री पिक पर इस वेबसाइट पर
आपको बैकग्राउंड को रिमूव करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वैसे तो और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा यह चीज़ें। कि मुझे यह वाली इमेज फ्री पिक की वेबसाइट से है, तो आप इसको फ्री पिक की वेबसाइट पर जा कर के आप वहाँ से पीएनजी इमेज बैकग्राउंड को रिमूव करिए और ऐसे पीएनजी इमेज डाउनलोड कर लीजिए। यदि मान लीजिए आप फ्री पिक की वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर रहे हैं और किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब आपको मैं आप एक एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। जैसे आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे आपको फाइल वाले पर जाइए, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं बैकग्राउंड इरेजर, या फिर आपको इरेजर भी देखने को मिल जाएगा। आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले मैं इस इमेज को इन्हेंस करूँगा। आप जो इमेज आपको डाउनलोड की है आपको उसको इन्हेंस कर लेना है, जिससे आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं इस वाली इमेज को यहाँ पे फुल एचडी क्वालिटी में कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ एकदम एचडी क्वालिटी भी यहाँ पे हो गई है। आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, राइट। सेव करने के बाद अब हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। इसका क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ पे हम इस वाले को चूज करेंगे और यहाँ पे पूरा एआई के माध्यम से यह पूरा पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। अगर मान लीजिए कहीं छूटा हुआ बैकग्राउंड होगा तो आप उसको मैनुअली भी रिमूव कर सकते हैं, राइट। आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बड़े करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करेंगे सबसे पहले एंड सेव एज फाइल पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे यह मोबाइल में सेव हो गया है पूरा। तो हम ओपन करेंगे आईब्लिस पेंट को, क्योंकि उससे हमारे लिए क्रिएट करना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे पहले हम आईब्लिस पेंट को ओपन करेंगे, राइट। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो पहले का करेक्टर था वो किस तरीके से मैं इसमें क्रिएट किया था। आप उसी प्रकार से इसको क्रिएट कर सकते हैं। हम न्यू पे जाएंगे एंड अगर आपका मोबाइल अच्छा है तो आप वो 4K में कर सकते हैं, अन्यथा आप 2K के लिए पर्याप्त हैं। तो हम यहाँ पे मेरा मोबाइल उतना अच्छा नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ पे 2K कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको इमेज को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे फेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे फेस को पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद और चीज़ों को हम आगे करेंगे। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, इमेज इंपोर्ट, यहाँ पे कैमरे वाले सेक्शन पर जाएंगे। अब हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारी यहाँ जो फाइल है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। हो सकता है जो इंपोर्ट हो थोड़ा फाइल बड़ी हो, तो आप इसको यहाँ पे छोटा कर लेना है अपने फाइल को, राइट। इस प्रकार से छोटा कर लेना है। पहले तो इसको इतना छोटा करना है, राइट। आपको इसमें इतना रहने देना है। अब आपको क्या करना है, इसका माउथ जो है इस पर को क्लिक करके इसका आपको बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है। अब आपको यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करना है, आपको कलर को पिक करना है, अब ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। अब आपको इसमें यहाँ पर हार्ड वाला कोई यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, ये काफ़ी बेटर है हमारे लिए। तो मैं इसका यहाँ पे यह चूज करूँगा, ये ठीक है हमारे लिए, राइट। अब मैं इस पर यहाँ पे जो माउस का शेप बना हुआ है आपको इसको पूरा यहाँ पे रिमूव कर देना होगा इस प्रकार से, राइट। हम इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा माउथ यहाँ पे पूरा हमारा रिमूव हो गया इस तरीके से। आप यह काम बैकग्राउंड जो रिमूवर है आपका, आप उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अब इसको यहाँ पे मैं सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पे क्लिक कर लेते हैं। अब मैं आपको बैकग्राउंड जो दूंगा अब आपको उसके हिसाब से इसको आपको एडजस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक नया यहाँ पे लेयर लूँगा, इस पर मैं क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे करूँगा। इसको अब आपको करेक्टर को इंपोर्ट कर, जितने मैंने आपको करेक्टर दिए हैं हम उसी करेक्टर से इसको हम बनाएंगे। अगर आप मैनुअली क्रिएट करेंगे तो आपको थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आप मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके लिए यह चीज़ है, राइट। जैसे मैंने आपको एआई से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो मैं एआई से इस्तेमाल कुछ आपको करके दिखा देता हूँ, आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे इस पर गूगल पर सर्च कर लेते हैं, लेक्सिका आर्ट आपको देखने को वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लेक्सिका, लेक्सिका आर्ट। आप लेक्सिका आर्ट लिखकर सर्च कर सकते हैं, आपको इसमें बहुत सारे करेक्टर देखने को मिल जाएगा, या फिर टेंसर आर्ट, सी आर्ट, ऐसे बहुत सारे एआई टूल हैं। आप उनसे जा कर के वहाँ से डाउनलोड करिए और ख़ुद उस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं तो क्रॉप करना नहीं सजेस्ट करता, आप उससे क्रिएट करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको मल्टी पोज चाहिए, राइट। अगर आप चाहते हैं फ्रंट वाला करेक्टर हो, साइड करेक्टर हो या बैक करेक्टर हो, आप जो करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं वह चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे पोज चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टी पोज, मल्टी पोज कार्टून करेक्टर, राइट। कार्टून करेक्टर लिख कर आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। आपको इसमें बहुत सारे दिखेंगे, आप जो इसमें से जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जिस इमेज को, आप वह इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, right? जैसे मान लीजिए मुझे यह वाला पसंद है तो ठीक है, यह पसंद है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मुझे गर्ल मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस गर्ल को यहाँ पे ले लूँगा। इसमें आपको 4 इमेज देखने को मिल जाएंगी, आपको जो इमेज पसंद हो वह आप इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यह भी काफ़ी ठीक है, यह भी ठीक है, राइट। तो मैं इसी को यहाँ पे ले लेता हूँ, आप जो चाहते हैं वह यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए मैं इसमें यही वाला यहाँ पे रहने देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको सिखाऊंगा, आप इसको मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं आई ब्लिस पेंट पे यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें हैं फिर हमारी इमेज यहाँ पे मे बी शो हो जाएगी। अगर शो नहीं हो रहा होगा तो हो सकता है थोड़ी देर बाद इसमें शो हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे एल्बम पे जाइए। आप यहाँ पे आप जितनी इमेज आपने डाउनलोड की होगी, डाउनलोड सेक्शन पर आप चले जाना है। यहाँ पर आपने जितनी इमेज डाउनलोड की होगी यहाँ पे सारा इमेज आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। देखते हैं कौन सी इमेज है जो हमने अभी डाउनलोड की है। तो सबसे पहले मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको करेक्टर क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस कैमरे वाले सेक्शन पर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, राइट। ये वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, इंपोर्ट कर लेना है। जो आपको मैं करेक्टर जो दिया हूँ लगभग 2000 से प्लस ही, आपको लगभग मान लीजिए 3000 लगभग सारी सारी चीज़ें होंगी। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड करेक्टर, यह सारी चीज़ें मिला के लगभग 3000 के अप्रॉक्स होंगी मे बी, राइट। आप उसको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उस बैकग्राउंड उसमें टेलीग्राम पर बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफ़ेक्ट और बैकग्राउंड और कार्टून करेक्टर, यह चारों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप वहाँ पे इसको जाकर के बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एल्बम पे चलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मोबाइल में मेरे लगभग अप्रॉक्स लगभग 1500 कुछ कार्टून, 1500 से ऊपर ही होंगे मे बी। तो मैं यहाँ से आपको कोई से भी यहाँ पे ले सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे गर्ल का क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको इसमें से गर्ल का ही कोई ले लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पे इस पर चलता हूँ अदर पर, तो यहाँ पे आपको गर्ल वाले पे आपको चले जाना है, राइट। ओल्ड दादी हो गया, ये गर्ल का हो गया, तो गर्ल पे जाना है। आप इसमें से जो भी पसंद हो वह यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। इससे ये वाला परी वाला मुझे काफ़ी बेटर लगता है, तो मैं यही वाला यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। हाँ, आप जो चाहते हैं वह इसमें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे एकदम बिल्कुल इसके साइज 2K का है, इसलिए यहाँ पे एकदम ठीक है, परफेक्ट है हमारे लिए, राइट। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको छोटा करना है। इस ऊपर वाले को नहीं छोटा करना है, आपको इसको नीचे, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करके जो यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड दिख रहा होगा, आपको इसको यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इस तरीके से रिमूव कर दूंगा। फिर साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है, नहीं तो आपको करेक्टर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कॉपीराइट बाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। यह करेक्टर बिल्कुल यहाँ पे नया हो जाएगा। अब आप इसको फेस को चेंज करना है, राइट। अब आप इसको फेस को चेंज करने के लिए हम इस वाले करेक्टर को यहाँ पे ऊपर लाएंगे सबसे पहले,
राइट। इसको ऊपर लाएंगे और इसको साइज को कम करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इसको मैं यहाँ से छोटा करूँगा। राइट। आपको इसको बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे शेप को क्रिएट कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे आपको पीछे की चीज़ें में भी हो सकता है यह नहीं दिख रहा होगा, आपको एक काम कर लेना है इसको। राइट। आप इसको छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर वैसे अगर आप ऐसी इस तरीके से क्रिएट करते हैं, आपको थोड़ा सा हो सकता है हार्ड पड़ जाए। राइट। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ जिससे आपका यह चीज़ें आसान हो जाएंगी इसे क्रिएट करना। यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। राइट। आपको इसको बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको कम कर देना है। राइट। इस पर आपको बैकग्राउंड इस पर जाना है, आपको इसको थोड़ा सा इसको ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, 50 के अप्रॉक्स आपको कर देना है, जिससे आप पीछे का आपको जो चीज़ होगा वह आपको शो हो जाएगा। राइट। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है, आपको इसकी आँख से आँख को मिलाना है, नोज से नोज को मिला देना है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल आपको इसको परफेक्ट यहाँ पे मैच करा देना है। राइट। इस तरीके से यहाँ पे इसको मैच कराएंगे, यहाँ एकदम परफेक्ट यहाँ पे मैच हो। जैसे यह हमारे यहाँ पे यह एडजस्ट हो गया है ठीक से। अब आपको इसको ऐसे अगर डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है अच्छा ना रहे, आपको ऐसे यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना है। मैं आपको जैसे बताऊंगा आपको बिल्कुल वैसे ही डाउनलोड करना है। अब आपको इस वाली इमेज पर क्लिक करना है। पहले इसको मैं यहाँ पे ओपेसिटी को बढ़ाऊंगा, ये ठीक है हमारे लिए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको इस इमेज को यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मैं यहाँ पे हाइड करेंगे। अब यह हमारी इमेज यहाँ पे शो हो रही है, आपको इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। राइट। तो हम इस डाउनलोड वाले सेक्शन पर सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पे यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। अब मुझे इसी इमेज को यहाँ पे दोबारा सा इसमें इंपोर्ट करा देना है, इसको मैं शो करूँगा, इसको मैं यहाँ पे इसको बीच में ला करके यहाँ पे कर दूँगा। आपको वही वाली सेम इमेज आपको इसमें इंपोर्ट करानी होगी। राइट। तो मैं इस पर क्लिक करके तो यहाँ पे मैं इस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करा दूँगा, यह सेम उसी स्थान पर आ जाएगा। राइट। मैं इस वाले में इमेज को इंपोर्ट करूँगा। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके इंपोर्ट यहाँ पे हो गया है, मैं इसको यहाँ पर नीचे करूँगा। राइट। अब आप नीचे अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप वाई डायरेक्शन में आप इसको इस तरीके से नीचे करेंगे। आपको अब इसके इसके आँख से दोनों को अच्छे से एडजस्ट करना है, जैसे आपको पहला वाला था सेम उसी प्रकार से इसको दूसरा वाला भी आपको इसको करना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक एक आपको मैनुअली इसको एडजस्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे अच्छा से नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे इसको आपको ओके कर देना है। अब आपको वहाँ पे पहले देख लेना है ये इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हुआ है या फिर नहीं। अगर एडजस्ट अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ होगा तो आपको सबसे पहले इसको 50 के आसपास करके यहाँ पे इसको यहाँ पे 50 के आसपास है, 50 ठीक है हमारा। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आँख से अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है, आपको इसको बिल्कुल और अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर यहाँ पे जाएंगे, आपको इसको मैनुअली नहीं करना है आपको। राइट। आपको इस पॉइंट से यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट करना है। राइट। कितना ऊपर करना है कितना नीचे करना है, आपको इसी पॉइंट से करना है जिससे आप आसानी से एडजस्ट कर पाएँ। राइट। आपको यहाँ से करेंगे, अगर आप मैनुअली करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको इसी प्रकार से करना है। मैं यहाँ पे इसको 100% कर दूंगा। अब आपको इसमें आई ब्लिंक करना है। राइट। अब आई ब्लिंक करने से पहले आपको इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये इसको जो बैकग्राउंड जो चीज़ें होंगी आप इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर मैं यहाँ पे जाएंगे, अभी आप इसको बैकग्राउंड की चीज़ों के यहाँ पे आपको रिमूव कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब आप इसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। राइट। सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इसमें इंपोर्ट करके देखते हैं, हाँ जो जिन चीज़ों की आपको यहाँ पे सही नहीं रहेगा हम उसको बाद में भी सही कर सकते हैं।
तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी इमेज को इंपोर्ट तो किया, लेकिन यहाँ पे जो करेक्टर है, करेक्टर का यह चीज़ें, माउथ यहाँ पे थोड़ा सा यह नीचे है, राइट। और यहाँ पे इसकी गर्दन भी थोड़ा राइट साइड ज़्यादा की ओर यहाँ पे झुकी हुई है। हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट की साइड थोड़ा सा कर देते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे आईब्लिस पेंट पे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पिक्सल ही आपको करना है, राइट। माउथ को बहुत अधिक नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आईब्लिस पेंट को ओपन करूँगा। अब मान लीजिए जैसे आपने करेक्टर, जिस करेक्टर को आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आपको इसको यहाँ पे पहले मैं माउथ को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रश पर क्लिक कर लेना है। आपको लीसो टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया ये, इसको आप यहाँ से दोबारा से आपको लीसो टूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, राइट। यहाँ पे जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको जैसे मान सकते हैं कि हमारा करेक्टर थोड़ा लेफ्ट में था, राइट। हम इसको यक्स डायरेक्शन में कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से यक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा कर देते हैं, जिससे उससे पोजीशन पर आ जाए। यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब जैसे हमारा माउथ हुआ थोड़ा नीचे की ओर ज़्यादा था, तो हम इसको थोड़ा सा माउथ को इसको ऊपर की ओर थोड़ा सा कर देते हैं, राइट। हम यहाँ पे इसको दोबारा से लीसो टूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। अब हम इसको ऊपर की ओर कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। मुझे यक्स डायरेक्शन में ऊपर की ओर यहाँ पे पॉजिटिव में जाना है, तो आप यहाँ पे प्लस कर सकते हैं इस तरीके से। ये नीचे की ओर जा रहा है, राइट, सॉरी। हमें इसको ऊपर चाहिए, तो हम इसको यहाँ से ऊपर की ओर इस तरफ इस तरीके से कर देंगे, तो यहाँ पे यह ऊपर हो जाएगा, राइट। मुझे इसको माइनस में यहाँ पे करना था, तो मैं यहाँ पे मैंने इसको 10 ठीक होगा मे बी, राइट। आपको इसको सेव करके चेक कर लेना है क्या सही है या नहीं। अगर सही नहीं रहेगा, आप इसको दोबारा इसी प्रकार से कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पर करके इसको सेव करूँगा। अब मैं इसी इमेज को यहाँ पे अपने क्रोमा टूल में इंपोर्ट करके देख लेते हैं। क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, कभी कभी यह क्रैश कर जाता है, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है वह उसका रैम बहुत ही कम है, इसलिए यह हैंग करने की वजह से यह इंपोर्ट नहीं हो पाता है कभी कभी, राइट। लेकिन आप तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर नहीं रहे होंगे, तब आपको यह प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लोड पर चलता हूँ, इमेज पर चलते हैं। यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या यह सही हुआ है। अभी भी यह अच्छे से नहीं हो पाया है। हम इसको थोड़ा अभी और लेफ्ट में करेंगे। माउस को हम थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे हम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने फेस को 21 किया है। अब जो यहाँ पे आई है, हमें इसको भी 21 ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा सबसे पहले। एंड इस पर नेक्स्ट लेयर पर क्लिक कर इस पर जाएंगे हम। यहाँ पे लेयर कहाँ है, आँख हमारा यहाँ पे इस वाले पर होगा मे बी, राइट। इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम इसमें भी यहाँ पे 21 ही कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप जब ऐसे देख सकते हैं कि एडजस्ट हो गया है, तो ठीक है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे एकदम बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बन गया है। अब हम इसको ओके करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब जैसे मैंने इतना यहाँ पे इसको कर दिया, यह ठीक हो गया हमारे लिए। मैं इसको नन कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे माउथ पे शेप पे चलना है। अब माउथ के शेप को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप किस लेयर में हैं। आपको उसी लेयर में रहना है जिसमें आपको वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे इस पर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लीसो टूल। यहाँ पे हम लीसो टूल को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्शन आपको चूज कर लेना है, या डायरेक्शन में कितना चाहिए,
जैसे हम इसको नीचे नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट, तो हम इसको यहाँ पे ऊपर इतना ले जाएंगे, कितना हमें चाहिए, राइट, माइनस में बहुत अधिक नहीं चाहिए, इसको हम, ये प्लस में तो रहेगा नहीं, हम इसको माइनस की ओर थोड़ा सा ले जाएंगे, जिससे यह ऊपर की ओर थोड़ा सा शिफ्ट हो सके। मे बी इतना ठीक होगा, 14 या 15 पिक्सल है। इसको ओके करके चेक कर लेते हैं, जब यह सही रहेगा तो ठीक है, अन्यथा आप इसको दोबारा भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पर क्लिक करके हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे काफ़ी बेटर यहाँ पे हो गया है, लेकिन यहाँ पे माउथ जो है अभी और मुझे 1-2 पिक्सल मुझे और यहाँ पे सेंटर पे करना है, तो हम इसको सेंटर पे और भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, आपको इसको इसी प्रकार से मैनेज कर लेना है, राइट, क्योंकि यह लीसो टूल से आप काफ़ी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको ओपन टून में, अगर आप पीसी और मोबाइल दोनों अगर यूजर हैं, तो आप इसका यहाँ पे इस्तेमाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा कि हम दोनों तरीक़ों से कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, आप इसको 21 पिक्सल में भी हो सकता है अच्छा रहे, राइट, हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे कि ये बहुत ही अधिक ऊपर है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना आपको नीचे कितना ऊपर चाहिए, आपको यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ 90 नहीं, मुझे इसको यहाँ पे 0 या 1 करना है यहाँ पे, राइट, 9 में भी ठीक होगा। तो यहाँ पे मुझे इसको 19, क्योंकि यह इस तरफ सरक आ जाएगा, तो 19 में भी हो सकता है अच्छा हो मेरे लिए। तो हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ओके करेंगे। अब मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकती हूँ, इसको यहाँ पे रिमूव करेंगे, सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी से यहाँ सेव करेंगे। आपको इसको बिल्कुल इसी प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, जब तक यह बिल्कुल 100% सेंटर में नहीं आ पाएगा तब तक यह आप इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं अच्छे से। तो आप इसी प्रकार से इसमें इंपोर्ट करके आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग यह ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, जैसे कि यहाँ पे माउथ जो मैंने बहुत अधिक कर दिया था लेफ़्ट साइड में, नहीं सॉरी राइट साइड में, हमको 1-2 पॉइंट लेफ़्ट साइड में और इसको करना चाहिए था। तो आप इसको यहाँ से कर भी सकते हैं। अब मैं इसको आपको मैनुअली करेक्टर को क्रिएट करने बताऊँगा कि आप कैसे करेक्टर को क्रिएट करते हैं एआई का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको फेस तो बता ही दिया, अब मैं आपको आईब्लिस पेंट के साथ साथ मैं आपको करेक्टर को क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो करेक्टर को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है, आप इसमें से हाथ या चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जो हमें बॉडी यहाँ से चाहिए, हम बॉडी इसकी क्रिएट करेंगे एआई टूल की सहायता से। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, और सारी चीज़ आपको सेम ही रहेगा, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप अगर इसमें चाहते हैं कलर के लिए, इस कलर पेस्ट करके आप इसको नया कोई करेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यह भी यहाँ से कर सकते हैं। आप कहाँ से कलर चूज कर लेना है, आपको जो कलर पसंद हो वह कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसको ट्रांसपेरेंट कितना करना चाहते हैं आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्लिक करके ओके करना है, यहाँ पे आप इसमें जा कर के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस तरीके से यहाँ पे पूरा फिल हो गया है। आप इसमें मैनुअली भी चेंजेस और भी चेंजेस यहाँ पे आप इसको कर देखने को मिल जाएगा। आप इसमें और भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं मैनुअली। आप इसमें ब्रश टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर क्लिक करिए, ब्रश टूल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से इसमें कलर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। हाँ, अगर आप इसमें और भी तरीक़ों से अगर चाहते हैं, इसमें आप डिजाइन करना चाहते हैं, कोई भी डिजाइन आप चाहते हैं, अगर किसी ब्रश टूल को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसमें कोई से भी आप ब्रश टूल का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे ब्रश टूल का थोड़ा सा यहाँ पे उपयोग कर देते हैं। जैसे यह ब्रश टूल हमारे लिए परफेक्ट है, राइट। अगर मैं चाहता हूँ इसमें और भी कोई ब्रश टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो यहाँ पे
क्लॉथ है इसको, राइट। इसके मैं यहाँ पे कलर कोई चेंज करना चाहता हूँ, कोई डिजाइन इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अभी आपको इसमें बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएगा। आप इसमें फूल भी यहाँ से लगा सकते हैं, चिट्टीदार इसमें आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए इसमें कोई सर्च करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई फ्लावर या और भी चीज़ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको कहाँ सर्च करके दिखाता हूँ, फ्लावर, ठीक है। यहाँ आपको फ्लावर देखने को मिल जाएगा, आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। फ्लावर में आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपको इसमें से जो चीज़ें पसंद हो वह आप इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसमें बहुत सारे, अगर मैं एक एक बात करूँगा तो आपको थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं का बहुत ही ज़बरदस्त आपका यहाँ पे लुक दे देगा। आप इस तरीके से इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आप इसमें कोई फूल से आप डिजाइन चाहते हैं बनाना इसमें, तो आप इसका यहाँ पे प्रयोग करिएगा, जो कि सबसे बेटर आपका यहाँ पे देखने में बनेगा, राइट। आप इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे डिजाइन बन जाएगा। आप इसी प्रकार से इसमें डिजाइन बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे इस तरीके से हो गया, यहाँ पे डिजाइन बन गई है। अगर आप चाहते हैं कि यह डिजाइन इससे बाहर ना जाए, अगर आप इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे डिजाइन क्या होते हैं, यहाँ डिजाइन इससे बाहर चली जाती है, जो कि अच्छा नहीं है। तो अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे यह इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट। आपको मैजिक वर्ड टूल सेलेक्ट कर लेना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, या इससे बाहर आपका यहाँ पे नहीं जाएगा, राइट। अब आपको इस पर सिलेक्ट करना है, आपको क्या चीज़ चाहिए, जैसे मैं चाहिए ब्रश टूल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ फ्लावर चाहिए, तो मैं इसको फ्लावर यहाँ पे सिलेक्ट इस तरीके से करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बाहर यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे नहीं जाएंगी, राइट। आप इस टूल का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेटर यहाँ पे रहता है। अब मैं इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करके, अब मैं इससे बाहर आने के लिए आपको दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, मैजिक वर्ड टूल पर जाएंगे, इसको यहाँ पे नन कर देंगे, तब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ पे एक नया करेक्टर आप यहाँ पे क्रिएट हो गया है हमारा। अब हम इसको भी यहाँ पे सेव एज ट्रांसपेरेंट PNG पर क्लिक करके इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब यदि अगर आप चाहते हैं कि नया करेक्टर खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक रेफरेंस लेने की बता देता हूँ कि कैसे आपको रेफरेंस लेना है। रेफरेंस के लिए आप AI टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको AI टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे सिखाऊंगा। इस पर जाएंगे, यहाँ पे मैं एक इमेज को इंपोर्ट करूँगा। आप कोई से भी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे इमेज को इंपोर्ट डाउनलोड किया था। तो मैं यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बेटर है। जैसे मुझे कोई गर्ल का चाहिए, तो मैं यहाँ पे देख लेते हैं कोई में भी गर्ल का होगा मेरे पास, तो मैं उसी को इसमें इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में मेरे पास यहाँ कुछ इमेज हैं, मैं इसी में से कोई सा इमेज यहाँ पे चूज कर लेता हूँ इसका बॉडी को डिजाइन करने के लिए। तो मैं सिंपल सा यह वाली इमेज को यहाँ पे चूज करूँगा एंड इसको ओके कर देते हैं। आप इसमें कोई से भी इमेज ले सकते, आप कोई लेक्सिका आर्ट से मान लीजिए कोई सा अगर आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसका यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे इतना यहाँ पे रहने दूंगा। अब मुझे पहले इसका बॉडी का कुछ पार्ट यहाँ पे डिजाइन कर लेना है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी मुझे कितना यहाँ पे इतना स्कर्ट, यहाँ स्कर्ट तक पूरा मुझे यहाँ पे डिजाइन कर लेना है। इसे मुझे फ्रंट वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ्रंट कर सकता है, साइड वाला कर सकते हैं। अगर आप साइड वाला चाहते हैं, तो क्योंकि यह साइड वाला काफ़ी बेटर रहता है, तो हम इसको साइड वाला यहाँ से क्रिएट करेंगे। इसको ओके यहाँ पे कर देते हैं। अब मुझे एक नया यहाँ पे लेयर ले लेना है, राइट। मैं इसको इस लेयर को ऊपर करूँगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, आपको ब्रश टूल का सेलेक्ट करना है, राइट। ब्रश टूल यहाँ से हम ले लेंगे, इसको ब्रश को चूज करेंगे। अब आपको इसमें फिल्टर यहाँ पे कलर पर जाएंगे, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर चले आना है। यहाँ पे आप बाल पेन या बाल पेंट का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यह वाला हार्ड का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। आपको इसको थिकनेस को बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, तो इसको कम ही रखना है, 1 या 2 ठीक है हमारे लिए, राइट। आप जितना चाहते हैं उतना आप इसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना इसका रख देता हूँ, यह काफ़ी मेरे लिए बेटर है। अब इसका कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं, आप इसमें कौन सा कलर चाहते हैं। अगर आप जिस तरीके से यहाँ पे कलर इसका बैकग्राउंड चाहते हैं क्रिएट करना क्लॉथ का,
आप उसी को देना है, जिससे यह काफ़ी बेटर रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको जो यस का जो शेप दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है, राइट। अब आपको क्या करो, जैसे मैंने ब्रश को चूज किया है, अब आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेना है, इस प्रकार से जूम करना है। अब आपको इस तरीके से यहाँ पे पूरा क्रिएट कर लेना है, राइट। जैसे आपको येलो चाहिए तो येलो कर सकते हैं, अन्यथा आप और भी कोई कहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे जो कलर यहाँ पे चाहिए, मैं ये रेड के आसपास का कलर यहाँ पे चाहता हूँ। जैसे अगर आप चाहते हैं यही वाला कलर सेम सेम क्रिएट करना चाहते हैं, तो आई पिकर टूल्स का आप इस कलर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे यह कलर मेरा यहाँ पे चूज हो गया है, अब मैं इसका यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, राइट। आपको यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, यस टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, कर्व टूल। अब आपको इसको थोड़ा सा जूम करना है, इस तरीके से आप इसमें पूरा यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट। एक एक आप मैनुअली इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आपको दिखा रहा है, मान लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे है, तो आप इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, राइट। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे हो गया है, राइट। ये बिल्कुल बहुत अच्छा यहाँ पे देखने में लग रहा है। आप इसी प्रकार से अपना कैरेक्टर यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली। आप इसको जो पूरा कैरेक्टर क्रिएट कर लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सभी लाइन को यहाँ पे क्रिएट किया, अब यहाँ पे हमने दोनों को अटैच्ड यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे आप जैसे पूरा यहाँ पे मेरा कैरेक्टर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं इसका यहाँ पे ओके करूँगा, यहाँ पे पूरा आउटलाइन यहाँ पे बन गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें बीच में आप जो चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है इस प्रकार से। आप यही सेम चीज़ें आप ओपन टून में भी कर सकते हैं, यह चीज़ें, राइट। जैसे मैंने इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, आप इसमें सारी चीज़ें एक एक करके आप इसको पूरा डिज़ाइन कर लीजिएगा, जिससे यह काफ़ी बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। आप देखते हैं यहाँ पे पूरा पूरा हमारा यहाँ पे आउटलाइन यहाँ पे मेरा पूरा पूरा बन गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको मैं यहाँ पे हाइड करके देख लेते हैं, यह काफ़ी बेटर है। अब आप इसमें कलर को फिल करना है। अब मान लीजिए कोई इसमें कौन सा कलर है, मैं यही कलर इसमें फिल करना चाहता हूँ। मैं इसमें यहाँ पे ब्रश के बजाय मैं यहाँ पे जाऊँगा पेंट टूल पर, राइट। पेंट टूल पर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कलर फिल कर रहे हैं, तो आपको इतना सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बैकग्राउंड में कुछ भी चीज़ें नहीं शो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे जो कलर फिल करेंगे तो यहाँ पूरे पर फिल नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सभी पर जा कर के इसको मैं यहाँ पे हाइड कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे हाइड करूँगा। अब आपको कलर को फिल करना है, इस प्रकार से कलर फिल करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं पूरा यहाँ पे कलर फिल हो गया है। अब लेकिन मुझे इस पर कुछ और भी यहाँ पे क्रिएट करना होगा, इससे यह परफेक्ट लग सके, राइट। आपको इस पर थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा और डार्क करना है, और कुछ स्थान पर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क इस तरीके से डार्क करूँगा। यहाँ पे इसे बन गया है। अब मुझे इसे इसको एक मुझे यहाँ पे एक और यहाँ पे अब इसी कलर से मैं चाहता हूँ इसका बीच में यहाँ पे पार्ट जो बना हुआ यहाँ पे होना चाहिए, जिससे काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे दे हमें। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसको इस पर क्लिक करना है, इसको मुझे विजिबल कर देना है। अब आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बन गया है। अब मैं इस पर जाऊँगा, इसकी मैं ओपेसिटी को 50 के अप्रॉक्स यहाँ पे कर देता हूँ। ये ठीक है, राइट। ये ठीक है हमारे। अब यहाँ पे बीच में मुझे इसके ये बॉडी है, इसके बीच में मुझे यहाँ पे एक और कलर यहाँ पे डिसाइड करना है। तो मुझे इसके लिए यहाँ पे वैसे मैंने कलर को तो पिक किया था, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इस पर जा कर के मैं इसी वाले पर यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। इसको मैं यहाँ पे ब्रश टूल का इस्तेमाल करूँगा। अब ब्रश मैंने यहाँ पे ले लिया है, आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसी पर रहना है, कर्व कर्व टूल पर। अब आपको यहाँ से एक और यहाँ पे इस तरीके से कर्व आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, राइट। कर्व बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह प्रकार से करना है। आप इसको कर्व को थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं, करेंगे इसको मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर देंगे,
तो यह काफ़ी ठीक लग रहा है। अब हम इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा कर देख लेते हैं, ये ठीक है राइट। अब जैसे यहाँ पे आपके थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बगल हो गया है, हम इसको भी यहाँ पे ब्रश टूल का प्रयोग करके इसको मैं यहाँ पे फिल कर देंगे, जिससे यह अच्छा हो जाए राइट। यहाँ पे पूरा परफेक्ट हमारा बन गया है। आप इसी प्रकार से अपना करेक्टर क्रिएट कर सकते। अब मैं यहाँ पे कलर को भी फिल करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे यह कलर मुझे चाहिए, तो मैं इस पर जाऊँगा, इसको विजिबल करूँगा। मुझे कलर पिक करने के लिए इस पर जाऊँगा आई ड्रॉपर टूल पर। अब यहाँ पे मैं इस कलर को यहाँ पे पहले पिक करूँगा। अब आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको आपको हाइड नहीं करना है। आपको इस वाले लेयर पर चले जाना है, यहाँ पे इस पर आना है। आपको यहाँ पे फिल बटन का प्रयोग करना है राइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, बकेट टूल फिल करेंगे। यहाँ पे कलर यह इतना फिल हो गया है। आपको दोबारा से यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करके आपको यह कलर को पिक करना है। आपको ऊपर यहाँ गर्दन के ऊपर का कलर यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे फिल हो गया है। आपको दोबारा से आई ड्रॉपर टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये कलर आपको चूज करना है। हमें दोबारा से इसी पर कलर को यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ भी आपको इसको कलर को फिल कर देना है। अगर कहीं बचा हुआ है तो हम इसको ब्रश टूल का प्रयोग करके इसको यहाँ पे हम इसे इरेजर टूल सेलेक्ट है, तो हम इसी से अपना काम कर सकते हैं। ये ठीक है हमारे लिए, इतना ये परफेक्ट हो गया। इसको ओके करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक इसको दे रहा है राइट। अब मैं इसको बैकग्राउंड को यहाँ पे हाइड करूँगा, तो बैकग्राउंड को हाइड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इसका ड्रेस यहाँ पे डिजाइन हो गया है, इसका आउटलाइन भी यहाँ पे बन गया है। अब मैं इसको यहाँ पे जो कुछ बचा हुआ है यहाँ पे राइट साइड कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, हम इसको भी यहाँ पे फिल करेंगे। तो आई ड्रॉपर टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यह कलर को मैं यहाँ पे पिक करेंगे सबसे पहले। अब इसे मैंने ब्रश को चूज किया है, तो हम इसको ब्रश को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे इस प्रकार से अपने लिए। इसका पूरा ड्रेस पूरा तैयार हो गया है। हम अब इसको सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी पर क्लिक करके इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम इसी ड्रेस को बहुत स्थानों पर प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए मैं इसको इसी इमेज में मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको हाइड करूँगा, इसको और इसको दोनों को हाइड करने के बाद इसे मैं इसको हाइड करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, हम इसी इमेज पर यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हैंड भी इसी में आ गया है, हमें इसमें हैंड को नहीं चाहिए, मैं इसको हाइड करूँगा। ये एक नया यहाँ पे लेयर चूज कर लेना है, तो सबसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट इमेज करेंगे। तो यहाँ पे यह वाली इमेज यहाँ पे हमें शो हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इसको मैं इसी के स्थान पर यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट इसको कर देते हैं राइट। ये ठीक है हमारे लिए। आप इसको जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं आपको इसको रिमूव कर लेना है राइट। अब रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इरेजर टूल का प्रयोग करेंगे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत चीज़ें में है, गलत लेयर पर हूँ। आप अगर कहीं गलत हो जाए तो इसको बैक कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा नेक्स्ट लेयर पर, इसे मैं इस वाले लेयर को डिलीट करना चाहता हूँ राइट। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको बैकग्राउंड में यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो गया है राइट। आप इसको सेव एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अपना खुद का कार्टून का कैरेक्टर आप क्रिएट करके आपने बहुत सारे कार्टून आप बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम ओपन टून से किस तरीके से क्रोमा टून के लिए कैरेक्टर बनाएंगे, और जो कैरेक्टर हम ओपन टून में इस्तेमाल करेंगे वही सेम कैरेक्टर हम क्रोमा टून के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।